हम स्टार्ट कर रहे हैं सेट थ्योरी। सेट थ्योरी नॉर्मली हम 8, 9, 10 यहाँ पर पढ़ते हैं। सीबीएसई में 11 में स्टार्ट होता है, तो हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं सेट थ्योरी। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ सेट। डेफिनेशन, सेट किसे बोलेंगे? किसी भी वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम सेट बोलेंगे। वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम सेट बोलेंगे। व्हाट इज वेल डिफाइंड? जैसे सपोज किसी ने बोला टॉप 20 एक्टर्स ऑफ इंडिया। ओके, तो मेरा लिस्ट कुछ अलग होगा। मेरा लिस्ट में कहीं पर ABCD ऐसे कुछ आएंगे, और किसी के लिस्ट में हो सकता है और कोई एक्टर उसको पसंद हो, BCD और कुछ आ जाए। सबका लिस्ट अलग अलग होगा, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड मीन्स जो सबके लिए एक ही आंसर आ जाए। जैसे मैं बोलूं द पर्सन्स लिविंग ऑन अर्थ, तो अगर हम देखें तो इस मोमेंट को अगर हम लॉक करें तो हम पर्सन लिविंग ऑन द अर्थ का हम सेट बना सकते हैं। ये मेरे लिए जितने होंगे आपके लिए भी उतनी होंगे, सबके लिए उतने होंगे, इसको हम बोलेंगे वेल डिफाइंड सेट। फिर अगर हम बोले ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इट इज ए सेट। जो सिटीजन है इंडिया का उनका लिस्ट बनाना है, जो नहीं है उनका नहीं बनाना है। लेकिन जैसे बेस्ट, कोई बोले बेस्ट ऑथर्स ऑफ इंडिया, बेस्ट ऑथर्स ऑफ इंडिया, तो इट इज नॉट ए सेट। अब बेस्ट का मतलब कुछ भी नहीं है, आपके लिए कुछ अलग हो सकता है, मेरे लिए कुछ अलग हो सकता है, और किसी के लिए और कुछ होगा। जब सबका आंसर सेम नहीं आएगा तो हम उसको सेट नहीं बोलेंगे। कलेक्शन होना चाहिए, तो सेट का ये डेफिनेशन है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे सेट को? इट इज रिप्रेजेंटेड नॉर्मली एज ए कैपिटल लेटर। सपोज मैं बोल रहा हूं कि ए सेट ऑफ स्टूडेंट्स, ए सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास। नॉर्मल क्या है ना, हम इसको किसी कैपिटल लेटर जैसे ए या बी से रिप्रेजेंट करेंगे। करली ब्रैकेट के अंदर रहेंगे एलिमेंट। सपोज इसके अंदर एक है राम, सपोज दूसरा है हरि, तीसरा कहीं पर है नीलम, गीता, जो भी है, एंड सो ऑन। कॉमा दे देंगे, डॉट डॉट करते जाएंगे, करली ब्रैकेट एंड होगा। ये सब एलिमेंट्स हैं, इस सेट के लिए एलिमेंट्स हैं। इस सेट के लिए ये एलिमेंट है। मतलब क्या हो गया? क्या राम इस क्लास का स्टूडेंट है? यस, राम बिलोंग्स टू ए, मतलब राम इस सेट का एलिमेंट है। सिमिलरली हरि, यस, हरि बिलोंग्स टू ए। लेकिन सपोज यहां पर कहीं पर भी एक बच्चा है, उसका नाम है अमित, यहां पर कहीं पर भी अमित नहीं है, अमित नॉट प्रेजेंट इन दिस सेट, तो हम क्या लिखेंगे? अगर कोई पूछेगा तो हम लिखेंगे अमित डज नॉट बिलोंग, बिलोंग करके क्रॉस मार देंगे टू ए, मतलब अमित इस क्लास को बिलोंग नहीं करता है। तो या फिर अमित इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट है। ओके, सेट का नोटेशन होता है। एक एग्जांपल ले रहा हूं, और जैसे सपोज एक सेट लिखा हुआ है हमारे लिए, ए लिखा हुआ है, ए के अंदर है एक्स, वाई, जेड, पी एंड क्यू। तो अगर कोई हमको पूछे तो हम क्या करेंगे? एक्स के बारे में पूछे तो हम लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए। सिमिलरली वाई बिलोंग्स टू ए। लेकिन कोई और पूछे तो आर के बारे में या एस के बारे में, तो एस डज नॉट बिलोंग टू। ये होता है सेट का डेफिनेशन, और ये नोटेशन हम उसको बोले बिलोंग टू, बिलोंग्स टू, या फिर एलिमेंट ऑफ, एलिमेंट ऑफ। ओके, इसका मतलब हो गया डज नॉट बिलोंग टू। तो सेट को लिखने का जो तरीका है, दो तरीका होता है। एक होता है या तो रोस्टर मेथड, या इसको बोलते हैं टेबुलर मेथड। रोस्टर मेथड
या फिर इसी का और एक नाम है टेब्यूलर मेथड। तो इसमें क्या है, हमको सबका नाम ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे सपोज मैं किसी का कोई लिखना चाहता हूं फैक्टर्स, तो अगर मैंने लिखा ए, यहां पर लिखा और मैंने सेट लिखा 1 2 3 एंड 6, ये है। एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में दीज आर फैक्टर्स ऑफ 6 के फैक्टर है, 4 फैक्टर है। तो इसको हम बोलेंगे रोस्टर मेथड या टेबुलर। इस मेथड में क्या करते हैं, जो भी एलिमेंट होते हैं उनको सेपरेट ऐसे करके कॉमा से दिखा देते हैं कि ये एक एलिमेंट है, कॉमा हुआ तो दूसरा एलिमेंट है, तीसरा एलिमेंट है, चौथा एलिमेंट है। दिस इज नोन एज रोस्टर मेथड और टेबुलर मेथड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। सिमिलरली और एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड, दोनों मेथड में हम आपस में इंटरचेंजेबल कर सकते हैं सेट्स को। तो जैसे सेट बिल्डर में इसी फॉर्मेट को मैं लिखूंगा ए को। सेट बिल्डर का और एक नाम होता है रूल फॉर्म, ठीक है। इसको मैं कैसे लिखूंगा, ऐसे हुआ x such that x is a factor of 6। दिस इज सेट बिल्डर फॉर्मेट। इसको कई बुक्स में ऐसे भी लिखते हैं कि x such that डॉट लगा जैसे each 2 में लगाते हैं, x such that x is a factor of 6। This format is known as set builder format or rule format and it is quite popular, क्योंकि इसमें हम बहुत बड़ी बड़ी सेट्स को छोटे में लिख सकते हैं। ओके, ये दोनों नोटेशन है लिखने के। नेक्स्ट अगर हम नंबर सिस्टम में आए तो नंबर सिस्टम को कैसे करते हैं रिप्रेजेंट। तो अगर मैंने लिखा n नेचुरल नंबर, ऐसे लिखूंगा 1, 2, 3, 4, डॉट 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 डॉट, क्योंकि ये कौन सा सेट है, ये इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट जो है इनफाइनाइट है। सिमिलरली होल नंबर होगा, इसको करेंगे 0, 1, 2, 3, ये भी वैसे ही है। आ जाएंगे z में, ये डॉट डॉट से शुरू होगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, डॉट 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 कंटिन्यू। सिमिलरली q, अब q को इस फॉर्मेट में लिखना बहुत मुश्किल है। क्यों? इस फॉर्मेट में, टेबुलर फॉर्मेट में या फिर रोस्टर फॉर्मेट में हमको मालूम होना चाहिए कि 1 के बाद 2 आता है। हमको मालूम है 1 और 2 के बीच में कोई नहीं आता नेचुरल नंबर के लिए। लेकिन रेशनल नंबर में प्रॉब्लम ये है कि हमको ये मालूम ही नहीं है कि 1.1 के एग्जैक्टली बाद कौन आने वाला है। क्योंकि अगर आप बोलोगे 1.2 आएगा तो कोई बच्चा बोल सकता है सर 1.11 कहाँ जाएगा, 1.111 कहाँ जाएगा, क्योंकि तो डेसिमल में तो एंड ही नहीं है, इनफाइनाइट नंबर है। क्योंकि बिटवीन 1.1 एंड 1.2 देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स, देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स। कौन से नंबर? रेशनल नंबर। इसीलिए रेशनल नंबर्स को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इसको कौन से फॉर्मेट में? सेट बिल्डर फॉर्मेट। इसीलिए सेट बिल्डर फॉर्मेट काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, सब चीजों को आप इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो कैसे लिखेंगे इसको? x, ठीक है, तो q इज ए सेट x such that x is equal to p by q। p एंड q दोनों किसको बिलोंग करते हैं? इंटीजर को। एंड q नॉट इज इक्वल टू, सॉरी नॉट इज इक्वल टू, मैंने गलती से है, तो q नॉट इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर इन सेट बिल्डर फॉर्मेट। यहाँ पर x ऐसा होगा, p by q फॉर्म में होगा, p और q दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए, q 0 होने से नॉट डिफाइन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट।
या फिर इसको नंबर ऑफ एलिमेंट भी बोलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। जैसे कहीं पर एक सेट है ए, उसके एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 6, जैसे अभी एग्जांपल लिए थे वही वाला लेते हैं। इसमें कितने एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, तो इसी को बोलते हैं कार्डिनल। एन ए इज इक्वल टू 4, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 4, या फिर कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 4। दिस इज नोन एज कार्डिनल नंबर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अकॉर्डिंगली सेट जो होते हैं दो तरह के होते हैं, या तो फाइनाइट होंगे या फिर इनफाइनाइट होंगे। जैसे सपोज किसी ने बोला, इसी सेट के बारे में बात करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इक्वल टू 4 है, दैट मींस ये हो गया फाइनाइट। लेकिन कोई अगर पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल नंबर, तो हम क्या बोलेंगे इनफाइनाइट। सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप काउंट नहीं कर पा रहे हो तो कार्डिनल नंबर इनफाइनाइट होगा, अगर हम काउंट कर पाएंगे दैट इज फाइनाइट। जैसे मैं पूछूंगा अगर कोई सेट है एन, कार्डिनल नंबर ऑफ पीपल ऑन अर्थ, टेक्निकल पॉइंट पे इसको हम काउंट कर सकते हैं, जब ये बोला जा रहा है काउंट कर सकते हैं, तो इसीलिए क्या होगा फाइनाइट। ठीक है, जिस सेट में हम काउंट कर पाएंगे, काउंटेबल है, उसको हम फाइनाइट बोलेंगे। जिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन नॉट बी काउंटेड, उसको हम इनफाइनाइट बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें नल सेट, अगर किसी सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है, सपोज कोई सेट है ए, उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है 0 हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं नल सेट, या फिर इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। तो इसके लिए एक अलग से रिप्रेजेंटेशन है, जिसको हम बोलते हैं 5। तो यहां पर ए की जगह कौन आ जाएगा 5, एक्चुअली में यहां पर हो जाएगा ए इज इक्वल टू 5। तो 5 या फिर 5 को हम बोलते हैं 5 इज इक्वल टू, रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, कोई एलिमेंट अंदर नहीं है। ठीक है, नल सेट मतलब इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। तो इसके कैसे करेंगे रिप्रेजेंट, जैसे इसको हम अगर हम सेट बिल्डर फॉर्मेट में करना चाहें तो x सच दैट x इज 32nd डे ऑफ ए मंथ, जो कभी होने वाला ही नहीं है, ऐसा चीज यहां पे एग्जांपल दें। 32nd डे कभी नहीं आने वाला मंथ में, मतलब इसका कोई एलिमेंट है नहीं। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 5 इज इक्वल टू x सच दैट x इज 13th मंथ ऑफ ए ईयर, जो कि नहीं होने वाला। ऐसी चीज एग्जांपल देंगे जो नहीं होने वाला, इसका मतलब इसका एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 हो जाएंगे। ओके, इसके अकॉर्डिंगली और एक सेट होता है जिसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। जस्ट डेफिनेशन याद रखना है आपको, सिंगलटन सेट मतलब जिस सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 हो जाए। सिंगलटन सेट मींस ए सेट दैट इज नॉट एम्प्टी and that has only one element। अगर एक ही सपोज कोई पर सेट है कि the set of, जैसे कोई सेट दिया हमको A दे दिया, सेट ऑफ सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव कौन है, जो नेगेटिव भी नहीं है पॉजिटिव भी नहीं, दैट इज 0। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया यहाँ पर, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A इज इक्वल टू 1 है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे सिंगलटन सेट। करेक्ट, इसको हम बोलते हैं सिंगलटन। तो नल सेट मतलब 0 एलिमेंट, सिंगलटन सेट मींस 1 एलिमेंट। नेक्स्ट हम आते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, अगर दो सेट है, अगर एक सेट ए है, उसके कुछ एलिमेंट है, सपोज यहां एलिमेंट है ए बी सी, और कोई दूसरा सेट है बी, अगर उसके एलिमेंट है सपोज पी क्यू आर, इसका एलिमेंट का कुछ लेना देना नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इज इक्वल टू आल्सो 3। दैट इंप्लाइज, हम लिखेंगे कि ए जो है वो बी के इक्विवेलेंट है। नोटेशन ऐसे होता है डबल एरो बी, दैट मींस ए इज इक्विवेलेंट टू सेट बी। इक्विवेलेंट सेट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द
सेट्स आर इक्वल, करेक्ट। इनफाइनाइट को हम इक्वल नहीं मान सकते, बिकॉज इनफाइनाइट मे नॉट बी इक्वल टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में लिमिट लगेगा, जो आप आगे पढ़ोगे जाके। तो ये होता है हमारा इक्विवेलेंस का रिलेशन, कि इक्विवेलेंट सेट के लिए ये रिलेशन है। ओके, इक्वल सेट्स का बात करते हैं। इक्वल सेट वो होंगे A इज इक्वल टू B, लिखेंगे ऐसे इक्वल सेट्स, जब दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो जाएंगे। मतलब अगर A अगर लिखा हुआ है कहीं पर, A लिखा हुआ है ABC, तो हम एलिमेंट्स को आगे पीछे करके लिख सकते हैं। और कहीं पर सपोज B दिया है आपको BCA, तो मैं B को फिर से लिख सकता हूं इसको अरेंज करके ABC, क्योंकि इसमें ऑर्डर डिपेंड नहीं करता सेट में। तो ये दोनों के यहां पर A है, यहां पर A है कि नहीं है, आप यहां नहीं करके आप यहां भी चेक कर सकते हो। D यहां है, D यहां है, C यहां है, C यहां है, तो हम लिख सकते हैं कि A सेट इज इक्वल टू B सेट। A सेट इज इक्वल टू B सेट मींस एवरी एलिमेंट ऑफ A मस्ट बी प्रेजेंट इन B and every element of B must be present in A। तो हम बोलेंगे दोनों सेट इक्वल है। ओके, अगर दोनों सेट इक्वल है तो दोनों सेट इक्विवेलेंट भी जरूर होंगे, क्योंकि उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, सेम। तो एवरी इक्वल सेट्स आर आल्सो इक्विवेलेंट। एवरी इक्वल सेट्स आर आल्सो इक्विवेलेंट। ओके ओके, अब हम बात करते हैं सबसेट का। अगर दो सेट है, एक सेट A है उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और दूसरा सेट B है उसके जो एलिमेंट्स हैं उसके एलिमेंट है 1 2 3 4। दैट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ A इज ऑल्सो प्रेजेंट इन B। तो हम इसको लिखेंगे A इज ए सबसेट ऑफ B। कंडीशन क्या अप्लाई है, एवरी एलिमेंट ऑफ A इज प्रेजेंट इन B। रिवर्स इज नॉट ट्रू। अगर ऐसा होता कि A इज इक्वल टू एक सेट है 1 2 3, अगेन मैं फिर से वो ले रहा हूं, और C एक सेट है जिसमें है 1 2, दैट मीन्स A के एलिमेंट C में नहीं है पर C के एलिमेंट A में है। इसका मतलब हो गया C, इन दिस केस C इज ए सबसेट ऑफ A। ओके, बट A इज नॉट ए सबसेट ऑफ C। नॉट लगा दिया मैंने। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे सबसेट के ही रूल की अगर बात करें, अगर A इज ए सबसेट ऑफ B है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब A का हर एलिमेंट B के अंदर है, और B इज सबसेट ऑफ A है, मतलब B का भी हर एलिमेंट A के अंदर है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, पहला बात ये, और दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। तो इस केस में क्या आएगा फाइनली, कि सेट A इज इक्वल टू सेट B, जिनको हम पहले पढ़ चुके हैं उसको हम बोलते हैं इक्वल सेट्स। Condition of equal sets is A is a subset of B, B is a subset of A, that means A is equal to B। रिवर्स में अगर हम बोले अगर दो सेट्स इक्वल है, A is equal to B है, that implies A is a subset of B and that also implies B is also a subset of A। तो ये अगर कंडीशन है तो ये होगा, और ये अगर कंडीशन है तो ये दोनों होंगे। क्लियर? नाउ हम नल सेट पढ़ चुके हैं। नल सेट के अंदर कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, तो नल सेट जो होता है दैट इज सबसेट ऑफ एनी अदर सेट, किसी भी सेट का, क्योंकि इसके अंदर तो एलिमेंट होता ही नहीं, तो इसका हर एलिमेंट दूसरे के अंदर है। तो नल सेट इज ए सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, नल सेट इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ होल नंबर, इंटीजर, किसको भी आप लो, नल सेट इज सबसेट ऑफ एनी अदर सेट। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, अगर हम सबसेट का बात हो चुका हम बात करेंगे प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब हुआ जैसे प्रॉपर सबसेट, तो
प्रॉपर सबसेट से पहले बात कर ले पावर सेट, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। पावर सेट, तो अगर एक सेट है ए, उसके एलिमेंट से सपोज ए बी एंड सी, देन पावर सेट ऑफ ए डिनोट करते हैं पी ए से, इज डिफाइंड एज, पहले डेफिनेशन, इज डिफाइंड एज द सेट दैट कंटेन्स ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। तो इसके जो सबसेट्स हैं, कौन कौन इसके सबसेट है, इसका ये भी एक सबसेट होगा, सिर्फ ए, सिर्फ बी क्योंकि एक एलिमेंट इसका ये सबसेट है, इसका सिर्फ सी ये भी सबसेट होगा। अगर ऐसे ले लें ए और बी ये भी सबसेट होगा, या फिर ए और सी ले लें ये भी सबसेट होगा, सी और बी ले लें ये भी सबसेट होगा। और अगर हम बात करें ए बी सी पूरा का पूरा ये भी सबसेट होगा, और 5 तो सबका सबसेट होता है। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सबको लेकर जो सेट बनेगा, मतलब इसके अंदर हम इनको रखना है। जैसे ये ए आ गया, ये यहां पर सेट है, लेकिन पावर सेट के लिए क्या बन गया, एलिमेंट। तो मैंने यहां लिखा हूं कॉमा, दिस इज बी कॉमा सी कर्ली ब्रैकेट के अंदर, देन ए कॉमा बी सब कॉमा है, देन आ रहा है यहां पर बी कॉमा सी, देन और एक कॉमा आ गया सी कॉमा ए, देन पूरा का पूरा ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। देन हम लिखते हैं 5। तो यहां पर क्या कंडीशन हो गया कि ए जो है वो एक्चुअली में इसके लिए एलिमेंट है, तो ए बिलोंग्स टू पी ए, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, क्योंकि यहां के लिए तो ये अगर मैं लिखूं कि सबसेट है कि नहीं, तो देखो ए यहां पर कॉमा के बाद है, ये जो पार्ट है ये एज ए एलिमेंट है, यहां पर ध्यान रखिएगा। तो एज ए एलिमेंट है, मतलब मैं इसको अगर सबसेट के रूप में दिखाना चाहता हूं तो एलिमेंट के बाहर ब्रैकेट होना चाहिए। तो ये हो गया ए हमारा एलिमेंट, उसके बाहर और एक ब्रैकेट, अब ये बन गया सेट। यहां पर ये एलिमेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर ये एज ए सेट है क्योंकि दिस इज द एलिमेंट अंदर में जो ब्रैकेट में है, फिर बाहर और एक ब्रैकेट लग गया कर्ली ब्रैकेट, दैट मींस सेट बन गया। अब क्या लिखूंगा, दिस इज ए सबसेट ऑफ पावर सेट है, दिस इज नाउ ट्रू, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये पावर सेट हो गया। पावर सेट मतलब जितने जो सेट का हम बात कर रहे हैं उसके जितने सबसेट्स बन सकते हैं, उन सबसेट्स को एज एलिमेंट लेकर जो सेट बनेगा उसको हम पावर सेट बोलते हैं। तो यहां पर एक एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 एंड 5 सब में होता है 8। इसमें कितने ओरिजिनल नंबर में, कितने ओरिजिनल सेट में कितने नंबर थे, तो सॉरी कितने एलिमेंट थे, 3। एन ए जो था वो कितना था, 3। तो जो रूल है वो क्या है कि पावर सेट ए का कार्डिनल नंबर वो कितना होगा, वो 2 टू दी पावर n, जो यहां से कार्डिनल नंबर आएगा। मतलब यहां के लिए क्या फॉर्मूला बना, 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 3 मींस 8। देखिए 8 एलिमेंट आ गए। सेट में जितने एलिमेंट होंगे उसके पावर सेट में उसके 2 टू दी पावर n एलिमेंट होंगे। अगर सेट में एलिमेंट होते 4, मतलब सेट का कार्डिनल नंबर 4 होता, तो पावर सेट का जो कार्डिनल नंबर है वो कितना होता, 2 टू दी पावर 4, दैट मींस 16। ये रूल है। अभी जितने सेट बने यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सब के अंदर से इस वाले सेट को, जो ए बी सी तीनों आ चुका है, मतलब वो अपना सेट जो ए है पूरा, उसको हम प्रॉपर सबसेट नहीं बोलते हैं। तो प्रॉपर सबसेट एंड सबसेट में डिफरेंस है। ये सबके सब 8 के 8 सबसेट है, लेकिन प्रॉपर सबसेट ये नहीं है। बाकी सबके सब 7 के 7 प्रॉपर सबसेट है। ओके, तो प्रॉपर सबसेट का क्या डेफिनेशन हो गया, अभी प्रॉपर सबसेट ज्यादा बेटर समझ में आएगा। पावर सेट अगर समझ में आ गया है, पावर सेट का और एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मैंने एक सेट ले लिया ए, और इसको मैं ले लेता हूं ए नहीं लूं, कुछ अलग ले लेते हैं। इसको हमने ले लिया P Q R S, ठीक है। तो पावर सेट क्या होगा, निकालते हैं पहले पावर सेट। पावर सेट होगा P, देन Q, देन R, देन S, सिंगल वाले होगी। अब डबल वाले पे चलते हैं, E के साथ Q,
P के साथ R, P के साथ S, ठीक है, P का खत्म हो गया, देन Q, Q के साथ R, Q के साथ S, नाउ R के साथ S, ठीक है। अब 3 वाले पकड़ते हैं, 3 वाले पकड़ेंगे तो क्या हो गया, PQR, फिर हम ले सकते हैं PQS, ये हो गया। फिर हम लेंगे क्या चीज, PRS, फिर हम ले सकते हैं QRS। देखिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया हमारा, 14 और 2 होना चाहिए, तो एक तो पूरा का पूरा होगा PQRS और एक दूसरा कौन सा होगा, 5 वाला। दिस इज द पावर सेट, मतलब हर इसका जितना सबसेट है सब पॉसिबल सबसेट को हमने लिखा। इन पॉसिबल सबसेट्स के अंदर तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए, अगर Na अगर है वो अगर n आया, इसका मतलब इसका पावर सेट में कितने आएगा, 2 to the power n। आउट ऑफ द 2 to the power n द होल सेट इज नॉट कंसिडर्ड एज प्रॉपर सबसेट, इसको हम प्रॉपर सबसेट नहीं बोलते हैं। इसके अलावा बाकी जो बच गए 15 उनको प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट होता है 2 to the power n, किसका, पावर सेट के लिए। एंड नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होगा, 2 to the power n, लास्ट में -1, एक को माइनस करना है होल वाले को, क्लियर। अच्छा, डिनोट कैसे करते हैं, जैसे हम सबसेट में डिनोट कर रहे थे, तो जैसे यहां पर हो गया P, T इज ए सबसेट ऑफ A, करेक्ट। सिमिलरली अगर हम मैं लिखूं सिर्फ Q, तो Q इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ A। लेकिन मैं अगर पूरे को लिख दूं ऐसे PQRS, तो ये सबसेट ऑफ ए होगा कि नहीं होगा, यस ट्रू, सबसेट होगा। तो सबसेट का नोटेशन है ना, प्रॉपर सबसेट का जो नोटेशन है यहां पर ये लाइन नहीं आएगा, इसका मतलब P इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ट्रू, Q इज ऑल्सो ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ट्रू, बट दिस इज नॉट प्रॉपर सबसेट। तो अगर प्रॉपर सबसेट का मैं बोलूं तो प्रॉपर सबसेट यहां पर कितनी हो गई, 15, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स इज इक्वल टू 15, क्योंकि हमने एक को माइनस किया है, क्लियर। प्रॉपर सबसेट और सबसेट, ओके। जैसे नंबर सिस्टम में हम चले अगर, तो यहां शुरू होता है 1 2 3 एंड सो ऑन, और W को ही ले रहा हूं मैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब देखिए n में अगर जितने भी एलिमेंट है, W में एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है, तो क्या दोनों का कार्डिनल नंबर सेम हो सकता है, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए क्या n सबसेट ऑफ W है, यस। क्या n प्रॉपर सबसेट ऑफ W है, यस, क्योंकि प्रॉपर सबसेट होने, सबसेट तो कोई भी हो सकता है, प्रॉपर सबसेट होने के लिए कंडीशन जरूरी है कि जिसका सबसेट है उसमें कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा हो जाए, दोनों इक्वल ना हो जाए। इसका मतलब मैं अगर लिख रहा हूं A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ A, दिस इज फॉल्स। हाँ, A इज ए सबसेट ऑफ A, दिस इज ट्रू। क्यों, क्योंकि सबसेट बनने के लिए क्या चीज जरूरी चाहिए, बस इसका हर एलिमेंट उसमें हो। और प्रॉपर सबसेट बनने के लिए क्या जरूरी है, इसका हर एलिमेंट उसमें हो, कंडीशन 1। कंडीशन 2, देयर मस्ट बी वन एलिमेंट, एटलीस्ट वन एलिमेंट एक्स्ट्रा। तो A में कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं है। आई होप आप सब अंडरस्टैंड कर चुके होंगे इसको, ओके। नेक्स्ट हम चल रहे हैं सुपर सेट पे चलते हैं। सुपर सेट, तो जैसे अगर A इज ए सबसेट ऑफ B है, तो इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं कि B इज ए सुपर सेट ऑफ A, ठीक है। और अगर A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B है, दैट मींस B इज ए प्रॉपर सुपर सेट ऑफ A, बस नोटेशन है। जो अगर ये उसका सबसेट है तो वो इसका सुपर सेट होगा,
क्लियर? बस इतना सा नोटेशन है इसके अंदर। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट इसे सपोज एक बड़ा सा सेट है, वेन डायग्राम में दिखा रहा हूं, और उसके अंदर बहुत सारे सेट हैं। इसको नॉर्मली हम या तो यू से या उपसिलन से शो करते हैं। तो सपोज यहां एक सेट है, फिर यहां एक दूसरा सेट है, फिर यहां कोई एक तीसरा सेट है, फिर यहां चौथा सेट, ये सब सेट्स हैं। तो ये ए है, सपोज मैंने इसको बी ले लिया, ये सी ले लिए, डी ले लिया, ये सबके सब सेट टोटली यू के अंदर है। क्लियर? इस तरह के कंडीशन में हम यू को क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट। मतलब जब हमारे डिस्कशन में जो सेट है, हमारे डिस्कशन में यहां पर कौन कौन से सेट है? ए है, बी है, सी है, डी है, और इनके हर एलिमेंट अगर किसी और सेट में आ जाए, उसके अलावा कोई आए नहीं आए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट इज द लार्जर सेट इन विच एवरी सेट ऑफ आवर कंसिडरेशन इज ऑल्सो ए सबसेट। जितने हमारे कंसिडरेशन में सेट है सब उसके सबसेट हो जाए तो हम उसको यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। अगर हम नंबर सिस्टम में देखें तो n इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ w, इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ z, इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ किसका? q, इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ r, रियल नंबर। और आगे जाएं तो प्रॉपर सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर c, इसको हम z बार भी लिखते हैं, ऐसे z बार। तो इसी लिख रहा हूं। तो इसका मतलब इस केस में कौन सबसे बड़ा सेट है? c। तो इस केस में हम चाहते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम यूनिवर्सल सेट ले सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सेट, क्योंकि बाकी हमारे जो n है, w है, z है, q है, r है, सब उसके सबसेट है, तो हम उसको यूनिवर्सल सेट जैसे कंसीडर कर सकते हैं। अगर सपोज मेरा रियल नंबर तक की पढ़ाई हो, तो अगर मैं रियल नंबर पढ़ रहा हूं तो भी मैं रियल नंबर को कंसीडर कर सकता हूं ये यूनिवर्सल सेट। अगर मेरा कंसीडरेशन में कौन है? n है, w है, z है, q है, इवन q डैश है। q डैश मींस क्या? इरेशनल नंबर। q डैश मींस इरेशनल कॉम्प्लीमेंट सेट। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए ये वाला क्लास यहीं पर एंड होता है। थैंक यू।